तो सरकार बैंक, आप लोग तो अनुभव है आपको, और ये भी हमारे तमाम आंदोलन हो रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़े। सरकार उस पर भी विचार कर रही है। तनख्वाह भी बढ़ाने के लिए जल्दी ही निर्णय हमको अंदाजे मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं। अलग अलग विभागों का समय समय पर वो काम, चुनाव आते आते बहुत विभागों का पैसा, तनख्वाह जो बढ़ोतरी का है उसका भी होगा। अब हम आते हैं आपको आपके गांव। सरकार ने आपके गांव में पंचायत सचिवालय बनाया है, पंचायत सहायक की नियुक्ति है। अब आपको बिजली का बिल भी जमा करना है तो आपको हाई डील पे नहीं जाना, अपने गांव में पंचायत सहायक आपका बिजली का बिल जमा कर देगा। आपको खतौनी की नकल लेना है तो आपको जो है आपका पंचायत सहायक गांव में ही सचिवालय में आपको दे देगा। आपको अगर कोई किसी तरह का ऑनलाइन फार्म भरना है वो भी फार्म वो वहीं भर देगा। हर तरह की सुविधा सरकार आपको देने जा रही है। हर गांव में 57,694 वर्तमान में गांव हैं। हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक किताबें उपलब्ध कराने जा रहे हैं हम। लगभग 22,500 गाँवों में हमने ये काम शुरू करा दिया है। अब अगला साल ये जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में भी 11,360 गाँव को फिर चयन किया गया है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी खोलकर जो बच्चे किताब के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं या दूर जाने के अभाव में कि विद्यालय दूर नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों को गांव में ही डिजिटल लाइब्रेरी खोलकर बच्चों को व्यवस्थित कर वहीं पढ़ने की सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके गांव में खुद जब डिजिटल लाइब्रेरी खुल जाएगी, एक सप्ताह के अंदर आपको जानकारी हो जाएगी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था हो रही है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयारी करिए, बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। तब जो है आपको जो है देखिए, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है और शिक्षा रूपी दूध को जो पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर ठोकर खाता है। आप अपने गांव में आप देखिए, जो परिवार पढ़ा लिखा होगा उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, और जो परिवार पढ़ा लिखा नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है ना? अब बताओ, आपके पास कहते हो पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ावें? सरकार हर साल सरकारी स्कूल में प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इंटर, बीए तक ले गए। हर गार्जियन को एक बच्चे पर 1,200 रुपया दे रही है। आप 2 सीट कपड़ा खरीद लो, किताब खरीद लो, झोरा खरीद लो, आप बच्चे को स्कूल भेजो। स्कूल जब बच्चा जाएगा, देखो हम लोग भी प्राइमरी में पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कॉन्वेंट में पढ़े। हम लोगों के समय कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल था। हम लोग वहाँ से पढ़ के आए और जीरो से शुरू करके मेहनत करके आज हम लोग जो मिनिस्टर बने हैं, अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर बने हैं। कोई पुश्तैनी हमारी आराजी नहीं है कि हमारे दादा मंत्री थे, हमारे दादा नेता थे तो हम नेता बन गए। हम संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। इस नाते आप लोगों से कहूँगा कि देखो, प्रदेश और देश की सियासत में आप लोग थोड़ा धैर्य और सोचो। शाम को सोचना, 1993, आज 2026, 32 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 27% रिजर्वेशन पिछड़ी जाति को मिल रहा है और 32 साल हो गया, लेकिन नाई का बेटा, गोंड का बेटा, प्रजापति का बेटा, पाल का बेटा, चौहान का, निषाद, हिंद, केवट, मल्लाह का, राजभर का बेटा, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, आज तक ये लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इनको एक नशा चढ़ा हुआ है कि हम अनुसूचित जाति में जाएंगे, हमको अनुसूचित जनजाति में जाएंगे। आप यहाँ जैसे यूपी में चावल, दाल, रोटी, सब्जी बना है, आप यहाँ खाते रहो और दिल्ली जाकर के लड़ते रहो। हमारी बात कहने का तात्पर्य यह है कि 27% रिजर्वेशन पिछली सरकार में राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में
पूरे रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो है एक कमेटी बनवा करके 27% आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया। 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा। 100 दरोगा की भर्ती होगी तो जो लोग हिस्सा नहीं पाए हैं 11%, तो 11 दरोगा उनके बनेंगे। जो लोग कुछ हिस्सा पाए हैं उनके 9 दरोगा बनेंगे 100 दरोगा की भर्ती में। अब जो पिछड़े समाज के लोग हैं 100 में 7 उनके दरोगा बनेंगे। ये बांट करके सबको बराबर हिस्सा देने की तैयारी हमने यूपी में किया। जब पिछली बार हमने सरकार इसी नाते छोड़ दिया था, कैबिनेट मंत्री लोग प्रधानी से इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर के चला आया। एक इतिहास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद ओम प्रकाश राजभर ने इतिहास दिखाया। फिर देश में रोहिणी आयोग का गठन होता है। रोहिणी आयोग का गठन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि कोटे में कोटा, 27% आरक्षण को फिर देश स्तर पर बांट करके देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। विवाद पैदा हुआ कि जातियों का सही आंकड़ा नहीं है, इस नाते बंटवारे में दिक्कत आई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जातियों की गिनती करा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बराबर सबको जब जातियों की गिनती हो जाएगी तो 27% आरक्षण के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको बराबर का हिस्सा बांट करके आरक्षण सबको दिया जाएगा, सब उसका लाभ उठावें। इस तरह की सोच अगर किसी ने पैदा किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया। आज बहुत से लोग कहते काम कहाँ हो रहा है, हम कहते काम कहाँ नहीं हो रहा है। तूने चाहा ही नहीं, तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। सरकार हर साल 403 विधायकों को 25 लाख रुपया देती है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। 25 लाख रुपया हर साल मिलता है। क्यों मिलता है? उसके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता है, ऑपरेशन कराना है, इलाज कराना है, तो 5,000 से लेके 5 लाख रुपया तक देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है। कोई भी विधायक, अब आप लोग यहाँ सैकड़ों लोग हो, आप बताओ किसी को विधायक जी ने 5,000 रुपया दिया? 5 रुपया नहीं दिया, रुपया तो ले लिए। अब सोचो कि 8 साल हो गया कानून बने, 8 साल में 2 करोड़ रुपया हो गया। अब रुपया जो है दवाई के लिए आ रहा है, अब टाइम आ रहा है दवाई लेने का। जब चुनाव नजदीक होता है तो ये लोग दवाई लेके चलते हैं, असली दवाई 2 शीशी देते हैं। उस समय पीने वाले कहते हैं बहुत अच्छा देता है, लेकिन वो कहाँ से दे रहा है? आपके दवाई का पैसा जो सरकार दे रही है उसी को बचा करके चुनाव में वो दारू पिला के, मुर्गा खिला के आपका वोट ले लेता है और 5 साल आपको मुर्गा बना के घुमाता है। आप सोचते रहो कि हमारी सड़क बन जाए, नाली बन जाए, खड़ंजा बन जाए। हम भी विधायक हैं गाजीपुर जहूराबाद से, आप चले जाओ, किसी को अगर देखना हो तो चले जाओ, भाड़ा हम देंगे, जाने आने का वहाँ रहने की व्यवस्था हम देंगे। आप जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि एक विधायक ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद में भी है और हम अलग अलग विधानसभाओं में घूमते हैं। गाजीपुर में 7 विधानसभा है, 6 विधानसभा में जितना काम हुआ होगा उसका 10 गुना से ज्यादा काम अकेले जहूराबाद में करा करके दिखा दिया। आज हम आपके यहाँ भाषण दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं भाषण दे रहे हैं। वहाँ की जनता कहती है कि नेताजी जाओ, हम लोगों को जो आवश्यकता है आप तो कर ही देते हो, आप जाओ, लोगों को जगाओ, वो अपने अधिकार के लिए जागृत हो, उनको अपने अधिकार के लिए प्रेरित करो और उनको अगर जरूरत किस चीज की है तो उनको उपलब्ध कराओ। इस नाते विधायक जी के बहुत से लोग घूमते रहते हैं। अब चल जाओ उनके संग ही तो विधायक जी का कहत हुए, हमार सरकार नहीं और भैया तो हम का करी, कहत हुआ नहीं कहते विधायक जी लोग। अब बताओ, जब तुम्हार सरकार ना हो तब का चुनाव लड़त हुआ तुम्हारे? जब सरकार तुम्हार बनबे में करी तो तुम का लड़त हुआ? आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर बनने जा रही है। कोई माइकल रोक नहीं पाएगा, चाहे कोई कितना हो कर ले।
हम तो बुंदेलखंड का इलाका, चाहे पश्चिम का इलाका, मध्यांचल का हो चाहे पूर्वांचल, हम 75 जिला में घूम करके देख रहे हैं। स्थिति है कि आज काम हो रहा है। आज जो दंगे हो रहे थे नहीं हो पा रहे हैं, जो दंगा कराने वाले लोग कोशिश करते नहीं हो पा रहा है। आज जो नकल इतनी तेज होती थी पिछली सरकारों में, आज विराम लगा हुआ है। पैसे पे नौकरी मिलती थी, आज विराम लगा हुआ है। 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी योगी जी ने दिया है। एक भी पैसा बच्चा से रिश्वत नहीं ली गई है। ये है सरकार का काम। और उस पिछली सरकारों में नौकरियां मिलती थी, 8 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, लेकिन इस सरकार में जो पारदर्शिता है उसके लिए हम तो भाई कहेंगे कि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, नौकरी बहुत दूर नहीं है। जो मेहनत से बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी उनकी आ रही है, वो भर्ती पा रहे हैं। जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, वही बेचारे नौकरी से दूर रह रहे हैं। सरकार ने इतनी अच्छी योजना लेके आई है, बिना ब्याज का, बिना गारंटी का 5 लाख रुपया लोन जो हाई स्कूल पास, 5 लाख रुपया व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बिना गारंटी, बिना ब्याज का आपको 5 लाख रुपया दे रही है सरकार। अब आज 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे उसको ले चुके, रोजगार उसे लेके कर रहे हैं। तो योजनाएं का लाभ लेने के लिए जब तक आप जागृत नहीं होंगे तब तक योजनाओं का लाभ आपको मिलने वाला नहीं। इस नाते साथियों, गर्मी बहुत है। हम आपके जिले अम्बेडकर नगर के प्रभारी हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी तरह की समस्या हो, बेहिचक हमारे नेताओं से मिलिए। नहीं हमारे नेता उपलब्ध होते हैं तो हम हफ्ते में 3 से 4 दिन तक आपके अम्बेडकर नगर सर्किट हाउस में आके रुकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर हम 10 बजे या 11 बजे तक, ठीक है नेता जी बैठ जाए, 10 बजे से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम मिलते रहते हैं। तो वहाँ आप आकर के हमसे मिलिए। ये मत सोचिए कि मंत्री हैं तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप बताओ, आपको लग रहा है कि हम मंत्री हैं? हा? बोलो। हम नेता जरूर लग रहे हैं, नेता तो जरूर लग रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, है ना? मोदी जी तो हम लोग के भाषण देवा सिखावे चाहते हैं। अब आप लोग सोचबा कैसे देखा, हम आपसे कहा था कि ये कानून देश में बने वाला है। अब आवे वाले दिन में कानून जब पास हो जाई तो 100 MLA का चुनाव अगर हुई तो 30 और 3 33 महिलाएं होंगी। 100 सांसद का चुनाव होगा तो 30 और 3 33 महिलाएं। ये कानून पास होने वाला है। जब उन्हें दोनों कानून पास हो जाई वो दिन छपती यही बात तो लोग कि हम लड़ जाए, हम लड़ जाए। लेकिन भाषण देवे के हुई ना, करे बदे भाषण देवे कोई तो तुहार जौन पतोहिया पढ़ल लिखल हो, बिटिया जौन पढ़ल लिखल हो, ओके भाषण बढ़िया से सिखावा, सीट सुरक्षित हो तो हमारी आपकी बेटी बहुएं चुनाव लड़के जीत के जाए तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह सदन में ललकार करके अपने अधिकार की लड़ाई खोल लड़े। इसके लिए कानून बनने जा रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा जोर लगावा, जो पतोहिया पढ़ल को रोटियां मत मिलवावा। पतोहिया देना इतना रोटियां पे, अरे वो भी तो निकाला नेता बने, औनो काम बदे तो नेता की जरूरत हो कि नहीं? देखा जो पढ़ल लिखल पतो हुई हैं और जो पढ़ल लिखल सास हुई हैं तो झेल लेते हैं, जो पढ़ल लिखल सास नहीं है तो गुस्सा हुई हैं। वो कहत हुई हैं कि देखा नेतवा नेता बनावल चाहता, हम ना ऐसा कानून बने जाता। वो कानून बन जाए तो जब ओकर फायदा मिले लगी तब आपके भी समझ में आवे लगी कि नहीं फायदा थे तो बहुत अच्छा। भाई आप जात हुआ जैसे मान लो कोनो समस्या हो, कोई झगड़ा कोई विवाद हो, अगर आपके घरे कोई आदमी ना हो, आप जात हुआ, अब वहाँ मंत्री जी भीतर हुए, MLA साहब भीतर हुए, नहीं मिल पाओ हुआ। लेकिन अगर महिला हो तो महिला से तो महिला मिल सकल कि नहीं मिल सकल। ये तरह का सोच पैदा अगर कोई कैले हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कानून के पास करे में लगल हुन, जल्दी ही कानून पास हो जाता। एक बदे हम आप लोगों से अपील निवेदन करब कि आने वाले दिनों के लिए आपकी बहू हो पढ़ी लिखी, आपकी बेटी हो पढ़ी लिखी,
आप उसको थोड़ा थोड़ा राजनीति सिखाओ, माइक पर बोलने सिखाओ, ताकि सदन में वहाँ जब विधानसभा में चर्चा होती है तो जैसे हम यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं उसी तरह वहाँ भी सदन में खड़ा होकर के बोलना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, क्या लड़ाई आपकी है, क्या सोच है, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहती हो। इस तरह की चर्चा वहाँ सदन के अंदर करनी पड़ेगी। इस नाते हम आपको आगाह करते हुए बहुत बहुत बधाई देते हुए हम अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।